तो नमस्कार दोस्तों, जय राम जय श्री राम। स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी वीडियो पे कि हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा हो और लागत भी हमारी कम लगे, फर्टिलाइज़र भी हमारे कम लगे, फसल को हमारे जो है कीड़े पतंगे कम परेशान करें, कम दवा में हमारा काम चल जाए। तो उसके लिए और अगैती भी हो, मंडी भाव भी अच्छा मिले, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरी आखिरी तक देखना है। पहले हम बात कर लेते हैं सीड की। जो सीड है वो भी हमारा कम से कम रुपए में आ जाएगा। तो ये कौन सी फसल है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको मुनाफा दे के जाएगी, छोटा मोटा आपका कर्ज निपटा के जाएगी चुटकियों में दोस्तों, चुटकियों में। फसल की हम बात कर लेते हैं, वो है तुरई की। एक तो तुरई आती है प्लेन वाली, एक तुरई आती है जिसमें धारियाँ धारियाँ होती हैं। तो दोनों ही तुरई में से आधी ये आधी वो लगा सकते हैं, या कोई सिंगल भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुरई की अगैती खेती के बारे में। इसके लिए सिर्फ आपको बीज जर्मिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बीज जर्मिनेशन के लिए क्या करेंगे, हम बीज को लाएंगे, पैकेट फाड़ेंगे और किसी डिब्बे के अंदर या किसी प्लास्टिक बोतल के अंदर हम सारा बीज डाल देंगे और उसमें पानी भर देंगे, उसको भिगो देंगे। भिगोने के बाद में हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए, रात में 10 बजे भिगोया, सुबह 7 बजे हो गया, 5-6-7 घंटे हो गए, तो 5 से 6-7 घंटे के लिए हम इसको भिगो देंगे। भिगोने के बाद फिर हम इसको निकालेंगे, थोड़ा सा धूप में दिखाएंगे क्योंकि इसका पानी थोड़ा सा मर जाए। हल्की फुल्की जो भी धूप आ रही है उसमें डाल देंगे, हवा में पानी सूख जाएगा। उसके बाद में एक जूट की बोरी लेंगे, उसको गीला करेंगे। गीला करके मतलब इतना गीला करना है कि वो गीला रहे, भीगा ना रहे, निचोड़ देंगे और उसके अंदर ये सारा सीड रख के और लपेट देंगे ऊपर से बहुत अच्छी तरीके से, कोई बोरी या प्लास्टिक वगैरह लपेट देंगे और इसको रख देंगे 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद ये सारे बीज में से जो है कल्ले निकल आएंगे, यानी कि अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण जब आपका बीज हो जाता है तो आप डायरेक्ट इसको खेत में भी लगा सकते हैं, या आप चाय वाले गिलास के अंदर भी कोकोपीट भर के लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको लगाने हैं, ज़्यादा आपका एरिया है, तो आप 20 से 40 रुपए के बीच में आपको जो है प्रो ट्रे मिलती है, उसमें जो है 50-100 खाने की प्रो ट्रे आती है, तो उसके अंदर भी आप अपने सीड को कोकोपीट भर के सीड का जर्मिनेशन ले सकते हैं। जैसे ही पौधा आपका वहाँ पे 4 से पत्तियों का हो जाए, 4-6 इंच का, आप तुरंत ट्रांसप्लांट कर दीजिए। नहीं तो आप जो है बेड बनाइए, मल्चिंग पेपर लगाइए और होल मारिए, और बीज तो आपका अंकुरित हो ही गया है, आप डायरेक्ट जाके वहाँ लगा दीजिए। टेंशन ख़त्म बीज जर्मिनेशन की। सारा 100 का 100% बीज आपका जर्मिनेट होगा और फसल आपकी पाले से प्रवाहित नहीं होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपकी फसल के अंदर इस मौसम में नहीं आती है। हाँ, 1-2 कीट वगैरह पसंद जो है दिक्कत करते हैं। कब? जब हमारा फ्रूटिंग स्टेज पे पौधा आ जाता है, तो वहाँ पे एक फल मक्खी दिक्कत करती है, उसके फसल पे नहीं आती है। अगर बीच में छोटी मोटी कोई दिक्कत आती है तो उसको हम स्प्रे से ठीक कर लेते हैं। आप सोच लीजिए, आपने बीज लगा दिया, बीज आपका जर्मिनेट हो गया। जैसे ही फसल आपकी 10 दिन की होती है, यानी कि 2 पत्ती से 4 पत्ती की फसल जैसे भी होती है, वैसे हम सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों या तो स्प्रे ले लीजिए, या तो आप जो है अगर ड्रिप लगाए हैं तो ड्रिप के द्वारा दे दीजिए। 19-19 ह्यूमिक एसिड आपका घोल के स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद में जैसे ही पौधा आपका जो है नार छोड़ने लगे, ऐसे वाला जो नार छोड़ता है, जैसे ही नार छोड़ने लगे, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको 12-061 और कैल्शियम बोरान का स्प्रे कर दीजिए। ज़्यादा खाद नहीं देनी आपको, फिर चलने दीजिए आप पौधा। जैसे ही पौधा आपका फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाएगा, जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज पे आया, आपको लगने लगा कि अब हमारे खेत के अंदर फूल आने लगे, जगह जगह कहीं कहीं दिखेंगे, फिर थोड़े और दिखेंगे आपको, तो जैसे ही थोड़े से आपके फूल दिखने लगे, आप तुरंत 0-34 और बोरान कैल्शियम का, और वहाँ पे थोड़ा सा आपको 19-19 ये चीज़ें लेके छिड़काव कर दीजिए। ठीक है, चलने दीजिए।
फिर आपको लगेगा कि इतने इतने बड़े हमारे में फल आ गए हैं। जब फल आ गए हैं तो वहाँ पे एक बार फिर यही स्प्रे ले लीजिए। जैसे ही फल आपका थोड़ा सा साइज़ बढ़े 8 दिन के बाद आप 05250 का स्प्रे लीजिए। बोरान और कैल्शियम ले लीजिए, जिसमें फल में शाइनिंग आएगी, चमक आएगी और आपकी मंडी के अंदर खूबसूरत खूबसूरत तोरई आपकी जो है जाएगी, जिससे आपको मंडी का जो रेट है वो 80 रुपये से 100 रुपये के बीच मिल जाएगा। और यहाँ तक अगर वीडियो पे बने हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा,